हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग HTML फुल कोर्स का पहला सेक्शन 0 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो HTML कोर्स पढ़ रहे हैं, तो HTML पढ़ने के बजाय हम लोग बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ेंगे। तो इसका जवाब बहुत आसान है। हम लोग HTML क्यों पढ़ रहे हैं? वेबसाइट्स बनाने के लिए। और वेबसाइट्स किस पर रन होती है? इंटरनेट पे। और हमें यही नहीं पता रहेगा कि इंटरनेट क्या होता है और वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, तो हम लोग अच्छे से वेब डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। कल को कोई आपसे कोई पूछ दिया कि क्या करते हो, तो वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो क्या सीखते हो? तो HTML। तो उससे क्या होता है? तो वेबसाइट्स बनाया जाता है। तो वेबसाइट्स कैसे वर्क करती है बताओ। तो आप मतलब सोचने लगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं, तो उस वे नौबत ना आए, इसीलिए हम लोग ये सेक्शन 0 रखे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। सिर्फ डिफिनीशंस नहीं, उसमें इन डेप्थ जाएंगे। और मैं बताऊंगा कि जो आप लोग सोचते हो कि इंटरनेट सेटेलाइट से और ये सब होता है, जो हम मोबाइल में चलाते हैं और सेटेलाइट से सब होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा कुछ अलग है। वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, इसको तो जानना और ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग HTML वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो हम लोग को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं। और आगे जानेंगे कि हाउ डाटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट से एक जगह से दूसरे जगह डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए कि एक देश से, इंडिया से USA डाटा को भेजना है, तो ये यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेट। इसको डिफ़ाइन करने के लिए एक नेटवर्क टर्म्स आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत आसान है। ए ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नेटवर्क। किसी भी चीज़ का ग्रुप एक नेटवर्क कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा है, ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नेटवर्क। बस दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहला कंडीशन, वे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन, केशंस शेयर्स समथिंग समथिंग। ये दो कंडीशन फॉलो होने चाहिए। पहला कंडीशन कि वे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि वे आपस में बातचीत कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, कुछ चीज़ शेयर करना हो शेयर कर सके। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं, कुछ शेयर समथिंग भी करते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। तो उसको हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्क कह सकते हैं। रोड है, एक हाईवे है, तो उस पर उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर समथिंग जगह पर हम लोग कंप्यूटर लगा दें, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो हम नेटवर्क, मतलब कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में अब आ गए। और तो आप में से कोई पूछेगा कि समथिंग की जगह पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बुक इज कॉल्ड नेटवर्क, तो उसको तो लाइब्रेरी कहते हैं। तो उसमें देखिए ये दो कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। आपस में लाइब्रेरी में कम्युनिकेशंस, जो बुक्स रखी हुई हैं वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बुक्स एक दूसरे से बुक्स बात थोड़ी ना कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग नेटवर्क नहीं कहेंगे, बुक्स नेटवर्क नहीं कहेंगे, उसको हम लोग लाइब्रेरी ही कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेटवर्क क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क से ही डिफाइंड है इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइस अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क ही है। नेटवर्क मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि हम लोग कुछ भी चीज़ कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ चीज़ शेयर्स फाइल्स या कुछ भी चीज़ इमेज हम लोग शेयर करते हैं, तो नेटवर्क है। तो उसमें हम लोग कह रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम लोग सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें, तो उसी को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है ह्यूज नेटवर्क, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया इसका। और ये कैसे काम करता है? इट वर्क्स यूजिंग IP एड्रेस, पैकेज, DNS, HTTP एंड मोर। तो ये सब क्या होते हैं, इसी वीडियो में हम लोग आगे एकदम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। स्टार्टिंग इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे पूछा था कि इस देश से दूसरे देश में
इंटरनेट मान लीजिए कि इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह ह्यूज नेटवर्क कहते हैं। तो इस एक देश से दूसरे देश या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप गूगल पर आइए यहाँ पे और लिखिए सबमरीन केबल मैप.com। देखिए ये वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा। इसको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कर कर आप इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जितने सारे ये सब वायर्स हैं ये समुद्र के अंदर सी बेड्स पर बिछाए हुए होते हैं। ये देखने में कैसे होते हैं मैं दिखाता हूँ। सब बल्स अंडर द सी, ये समुद्र के नीचे बिछाए होते हैं। यही इन्हीं से एक जगह से दूसरे जगह डाटा ट्रांसफ़र होता है। देखिए इमेज में देखिए यहाँ पर अंदर देखिए कैसे बिछाए हैं। ये सब वायर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर इसे कहते हैं। एक देश से दूसरे जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड बिछाए होते हैं। इन्हीं से एक जगह से दूसरे जगह डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको पता था कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये इंडिया है। इंडिया में थोड़ा जूम करें। ये कंट्रोल और व्हील से मैं जूम कर रहा हूँ, माउस के व्हील से। यहाँ पर देखिए इंडिया में बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं जो कनेक्टेड हो रहे हैं मुंबई में। इस पर हो रहा है मुंबई इंडिया। ये बहुत लंबे लंबे वायर्स होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक के लंबे होते हैं। एक यहाँ पर देखिए वायर्स आ रहा है, ये कहाँ पर है, इंडिया में ही, और ये चेन्नई। तो मोस्टली इधर देखिए बंगाल की तरफ दिया, बांग्लादेश या दूसरे देश में चला गया। मोस्टली इंडिया में मुंबई और चेन्नई में ज़्यादातर डाटा सेंटर्स होंगे। यहीं पर एक जगह से दूसरे देश से और इस देश में ये कनेक्शन बैठाते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो समुद्र के नीचे सी बेड्स पर होते हैं। जैसे कि आप इसमें से किसी को क्लिक कर सकते हैं कि आपको जानना है कि ये वायर कहाँ से आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए ये देखिए ये वायर कितना बड़ा है। ये यूनाइटेड किंगडम से होता हुआ पुर्तगाल, स्पेन और इटली, ये देखिए कितने सारे कंट्रीज़ को जोड़ते हुए आ रहा है। देख रहे हैं तो आप सोच सकते होंगे कि वायर समुद्र के अंदर कितने बड़े बड़े बिछाए जाते हैं। इंडिया को जोड़ रहा है, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया। देखिए और यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टी दिख रही होगी। इस वायर का नाम ये है फ्लैग यूरोप एशिया। देखिए यहाँ पर लिखा है केबल लेंथ 28,000 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि 28,000 किलोमीटर से ये लंबा है और ये कितना बड़ा होगा। ये पूरे सभी देशों को जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है लैंडिंग पॉइंट्स, किस किस देशों को जोड़ रहा है, मतलब कि इसी से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। देखिए सब देश के नाम है जो मैंने बोला। देखिए मलेशिया, साउथ कोरिया, स्पेन ओवर कर रहे हैं तो ये जा भी रहा है वहाँ पर। थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम से तो शुरू हुआ है, जापान में जाकर ख़त्म हो रहा है। इस तरह आप शो ऑल केबल्स करेंगे तो फिर से सभी केबल्स आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये पूरा एक नेटवर्क है, कितने सारे सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है। इनमें से सब वायर्स नाम है। देखिए ये कितना बड़ा है, ये तो उससे भी बड़ा लग रहा है। नहीं, ये 20,000 किलोमीटर है। सो ऑल केबल्स, इसी से डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो आपके मन में आना चाहिए कि तो सैटेलाइट्स का क्या काम होता है, हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सैटेलाइट से क्यों नहीं करते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। चलिए एक एक रीजन्स बात करते हैं। यहाँ मैंने पहले से इंट्रो कर रखा है। वाई सबमरीन केबल्स आर यूज्ड मोर देन सैटेलाइट्स फॉर इंटरनेट। देखिए सबमरीन केबल से हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स क्यों नहीं यूज करते हैं। सबसे पहला रीज़न यह है कि समुद्र में केबल्स जो बिछाए हुए हैं ये सभी कॉन्टेक्ट्स को, जो ये देश है सभी को
जोड़ रहा है, और डाटा आने में डाटा यहाँ से जल्दी आ रहा है, क्योंकि जो सेटेलाइट होता है वो स्पेस में होता है और वो बहुत थाउजेंड्स किलोमीटर्स दूर ऊपर होता है। तो हम लोग कुछ डाटा मंगवाना भी चाहेंगे रिक्वेस्ट कर कर, तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग अर्थ पर ही रह रहे हैं, अर्थ में सी बेड्स पर ये सबमरीन केबल्स बिछे हुए हैं, तो यहाँ से जल्दी आ जाएगा कंपैरिजन की वहाँ से। देखिए वही मैंने पहला फैक्टर लिखा है स्पीड। तो सबमरीन केबल से स्पीड बहुत ज़्यादा देता है, मैं आगे बताऊँगा भी। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये सबमरीन केबल जो होते हैं समुद्र के अंदर होते हैं, जो कि सैटेलाइट से बहुत नज़दीक हैं। सैटेलाइट से स्पेस में, तो वहाँ से डाटा हम लोग के यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये जो सबमरीन केबल से जो डाटा ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं, इससे जल्दी आ जाएगा। देखिए बैंडविड्थ मतलब अमाउंट ऑफ डाटा, कितने अमाउंट में डाटा आता है। एक सबमरीन केबल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये इंडिया है, तो मान लीजिए कि एक सबमरीन केबल्स ऑप्टिकल फाइबर में क्लिक कर रहा हूँ। ये माने कि मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये फ्रांस से डाटा आ रहा है इंडिया में, ठीक। तो ये इतना दूर है, लेकिन देखिए अमाउंट ऑफ डाटा है, स्पीड से भी आएगा और स्पेस से तो नज़दीक ही है, और स्पीड भी बहुत तेज़ होगा। और अमाउंट ऑफ डाटा एक सबमरीन केबल से कितना आ सकता है। सबमरीन केबल्स टेराबाइट्स पर सेकेंड, GB सुना ही होगा, MB GB, तो GB के बाद आता है TB, तो उसको टेराबाइट्स कहते हैं या टेराबिट्स से। और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिया है CMEWE6, एक सबमरीन केबल्स का नाम है। यहाँ पर देखिए इसका इंडिया यूरोप एक्सप्रेस इस सबमरीन केबल्स का नाम है। उसी तरह ये एक सबमरीन केबल्स का नाम है, जो 100 Tbps एक सेकेंड में 100 टेराबिट्स जो डाटा है एक सेकेंड में पहुँचाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए रियल वर्ल्ड एनालॉजी से हम लोग समझते हैं। 1 टेराबाइट 1 ट्रिलियन बिट्स इसमें होता है, तो इतना गीगा बिट्स होता है 1000 गीगा बिट्स। तो बिट्स में तो आपको नहीं समझ में होगा, बाइट्स में तो आपने सुना ही होगा GB। तो ये देखिए 100 टेराबाइट मतलब 12,500 GB, मतलब कि इस जो ये केबल है पर सेकेंड में 12,500 GB पर सेकेंड में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सोचिए ये कितना स्पीड है। ये नंबर्स आपको एक फील नहीं हो रहा होगा कि ये इतना GB पर सेकेंड हो रहा है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ। देखिए एक मूवी समझते हैं, 1 HD मूवी 2 GB का, सपोज 2 GB का एक HD मूवी है, तो इसमें कितना GB हो रहा है। उस सबमरीन केबल से कितना जनरेट हो रहा था 1 सेकेंड्स में, 12,500 GB। उससे हम लोग 2 GB से भाग देते हैं, ठीक। 6,250 HD मूवीज़ पर सेकेंड। सोचिए 6,250 HD मूवीज़ आप एक सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। उतना डाटा एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा है, मतलब कि इतने सारे मूवीज़ एक सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह जो इतने सारे देख रहे हैं कि इतना 9,775 किलोमीटर्स, इससे जो पहले वाला था 20,000 किलोमीटर के करीब था। इतने दूर दूर डाटा जानना है, और उसमें ये कितने जल्दी जा रहे हैं पर सेकेंड में 6,250 HD मूवीज़ एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। देखिए 1 4K मूवी 20 GB, सपोज 1 4K मूवी कोई है और 20 GB का है। देखिए तो इससे कितना जनरेट हो रहा था इस सबमरीन केबल से। जो मैंने सबमरीन केबल से यहाँ पर लिखा, तो 100 टेराबिट्स पर सेकेंड दे रहा था डाटा, एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा था। उसको मैंने गीगा बाइट्स में कन्वर्ट किया, तो 12,500 आया। तो 1 4K मूवी जो 20 GB का है, वही देखिए उससे मैं भाग लगाता हूँ, तो अच्छे से 25 4K मूवीज़ जो 20 GB के हैं पर सेकेंड में, मतलब कि आप अपने आँखों का पलक इससे झपकाएँ और इतने सारे मूवीज़ 4K, वो भी 4K जो 20 GB के हैं, एक सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो देखिए एक अंजना सबमरीन केबल ये सबसे मतलब कि देखिए यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन भी है। पहले यहाँ पर आज कर लेते हैं 20
सबरिंग केबल नहीं तो उसका नाम लिखना है। अंजना क्यों नहीं रहा है? अंजना तो चाहिए था। तो दोस्तों ये अंजना सबरीन केबल्स, एक अंजना सबरीन केबल्स है जो समुद्र के अंदर बिछाया हुआ है, वो मेटा की तरफ से बिछाया हुआ है। इसे गूगल पर सर्च करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह डेटा ट्रांसफ़र करता है कि अंजना इतना किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक, इसके बारे में डिटेल्स बता रहा है। तो उसे एनालॉजी समझते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र कितना करता है। देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पर जो केबल था CMEWE6, वो 1 सेकेंड्स में 100 टेरा बिट्स डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था। ये देखिए जो ये अंजना सबरिंग केबल है, मेटा द्वारा ये बनाया गया है। तो 500 टेरा बिट्स पर सेकेंड, मतलब पिछले वाले सबरिंग केबल्स का 5 गुना। इसको हम लोग जब GB में कन्वर्ट करते हैं तो 62,500 GB पर सेकेंड इतना GB ये डाटा को भेज रहा है एक जगह से दूसरे जगह। तो 1 एक HD मूवी से वही पहले वाले एग्जांपल से देख रहे हैं। यदि 2 GB का है तो इससे भाग लगाते हैं 2 GB से, तो इतना आता है 31,250 HD मूवीज़ पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में 31,250 HD मूवीज़ एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। इतने आप एक जगह से दूसरे जगह इस मूवी को भेज सकते हैं। इसको ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि एक नेटफ्लिक्स का सर्वर आप पलक झपकाते हैं, पूरा जो नेटफ्लिक्स का जो इतना डाटा सेंटर्स है एक जगह से दूसरे जगह एक पलक झपकाते ही चला जाएगा। तो समझ लीजिए वैल्यू कितना बड़ा है। ये मेटा द्वारा बनाया हुआ है अंजना सबरिंग केबल। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये सबरिंग केबल्स को जानकर, कि जो समुद्र का अंदर बिछाए हुए होते हैं। देखिए पूरा एकदम स्पाइडर जैसा, देखिए इस पर आप आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जरा सबरिंग केबल्स, थोड़ा इसको सबरिंग केबल्स सर्च करते हैं इमेज। देखिए कैसे यहाँ पर अंडर द सील लगा कैसे यहाँ पर लगाया जा रहा है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। देखिए इसी के बेड पर जाकर कैसे इसको वायर को लगाया जा रहा है। ये कुछ ऐसा होता है इसका डायग्राम। देखिए इतने बड़े बड़े वायर्स, ये कितने मोटे मोटे हैं इसमें। देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि डाटा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। सेटेलाइट से नहीं जाता है, और ये इसी अर्थ पर अंडर द सी जो सबरिंग केबल्स हैं उनसे जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सैटेलाइट्स को तो सैटेलाइट्स का क्या यूज होता है। तो सैटेलाइट्स का जो वेदर को जो रिपोर्ट्स आता है वो सब सैटेलाइट से आते हैं। और कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो स्पेस में टेस्टिंग पर्पस के लिए रखे जाते हैं, और जो गैलेक्सीज में सब इकोसिस्टम को उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और वेदर के लिए यूज होता है। जैसे कि लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ सबरिंग केबल से हो सकता है, सैटेलाइट से भी हो सकता है। जैसे कि एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं कि जो सबरिंग केबल से वो एक रोड है, ठीक। और तो एक रोड पर हम लोग यहाँ से वहाँ जाना है तो आसानी से रोड के थ्रू चल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी डिजास्टर आया और वो रोड ही ख़राब हो गया तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। तो उस समय मान लीजिए सैटेलाइट्स है, तो सैटेलाइट्स को समझ लेते हैं कि हेलीकॉप्टर है। तो उस समय हेलीकॉप्टर्स पाथ की उसकी जरूरत नहीं है, रोड पर जरूरत नहीं है, वो हवा में ही रोड को सबकी मदद कर सकता है। उसी तरह सबरिंग केबल्स भी डाटा ट्रांसफ़र करता है और सैटेलाइट्स पे। लेकिन सैटेलाइट्स को मेनली इसके लिए इंटरनेट के लिए नहीं बनाया गया है, सबरिंग केबल्स ही इसके लिए बने हुए हैं। और सबरिंग केबल्स लगाने में
एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होता है। सेटेलाइट्स को बनाने में एक्सपेंसिव जिसको ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा पैसे खर्च लगेंगे और उसे बार बार अपडेट भी करना होगा। लेकिन ये जो सबमरीन केबल्स होते हैं 10 से 15 साल 25 साल तक अंडर द सी रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है, उसी तरह वेल परफॉर्म करते हैं अपने काम को। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग सेटेलाइट्स को क्यों नहीं यूज़ करते हैं और सबमरीन केबल्स को क्यों यूज़ करते हैं। सबमरीन केबल्स क्या है और डाटा एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर गूगल पर सर्च करता हूँ DI इंडिया में सबमरीन केबल्स हाल। देखिए यहाँ पर एक जनरेटेड हुआ बता रहा है इंडिया में 70 इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स हैं जो लैंडिंग स्टेशन, जहाँ लैंडिंग स्टेशन से कहते हैं जहाँ पर केबल आ रहा है। जैसे मुंबई मैंने आपको दिखाया था कोर्स 5 सिटीज़। इंडिया का यहाँ पर देख लेते हैं वही वेबसाइट से सबमरीन केबल से इंडिया। देखिए जो इंडिया से जुड़े हुए जितने सबमरीन केबल्स हैं वो सब दिखा रहा है। देखिए सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इधर से ज़्यादा इंडिया जुड़ा हुआ है। इधर से देखिए कितना सारा सबमरीन केबल्स आ रहा है, ये इंडिया है और इधर तक पूरा यहाँ तक जापान तक गया हुआ है। देखिए इंडिया में भी कितने सारे सबमरीन केबल्स आए हुए हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। और जो मैंने आपको व्हाट इज़ इंटरनेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इंटरनेट IP एड्रेस, पैकेट्स, DNS, HTTP के साथ वर्क करता है। तो ये सब क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ वेबसाइट्स वर्क। तो वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। जैसे कि हम लोग HTML सीख रहे हैं, हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो हम लोग को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स इंटरनली कैसे काम करती है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। तो चलिए इसे इन डेप्थ जान लेते हैं। वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं तो वे आर अबाउट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक क्लाइंट सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स कुछ करता है। तो ये सर्वर क्या होता है। सर्वर एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जहाँ बहुत सारे डाटास को रखा होता है। डाटा मतलब कि जो फाइल्स है जो हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें जो पेज कंटेंट लोड होकर आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरू पहले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था W3 स्कूल्स का। देखिए यहाँ पर जितने सारे भी कंटेंट्स आ रहे हैं W3 स्कूल्स के सर्वर से आ रहे हैं। इसे आप देख भी सकते हैं, राइट क्लिक कर और इंस्पेक्ट यहाँ पर क्लिक करना। इसे वेब टूल्स कहते हैं, इसको तो मैंने शुरू की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर दिख रहा होगा, नेटवर्क टैब नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इस तरफ आप लेफ़्ट की ओर करेंगे, यहाँ पर एरो आ जा रहा है उस तरह से, तो नेटवर्क टैब दिख रहा है। और मेक श्योर हो कि आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना। और फिर से मैं इसे रिलोड करता हूँ। देखिए कितने सारे यहाँ पर फाइल्स आ रहे हैं W3 स्कूल्स। ये मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कि ये जो टाइप डॉक्यूमेंट होता है उसका मतलब होता है HTML। तो यहाँ पर सर्वर से HTML फाइल आ रहा है जो हम लोग देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रिस्पॉन्स, हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट कैसे भेजा हम लोगों ने, हम लोग इस वेबसाइट को रिलोड किया तो हम लोग का मतलब कि होम पेज हम लोग को देखना है, तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स आया जिसमें हम लोग का HTML का पूरा फाइल है। देखिए HTML का पूरा फाइल दिख रहा है और यहाँ पर आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखिए इसका पूरा जो इस वेबसाइट का जो पूरा HTML है वो जब रन होगा तो कैसा दिखेगा। देखिए तो ये फाइल्स हुआ, एक ही फाइल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं। ये फ़ॉन्ट्स ऑसम CSS के फाइल्स आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के फाइल्स आ रहे हैं, इमेजेस के भी फाइल्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लोगो यूज हुआ है, वो भी लोगो सर्वर से ही आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर वो लोगो भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हेडर्स में रिक्वेस्ट URL, आपने इस URL पर रिक्वेस्ट किया, इसे फेव आइकन कहते हैं। जो मैंने यहाँ पर प्रीव्यू में लोगो दिखाया है इसे फेव आइकन कहते हैं। तो फेव आइकन पर रिक्वेस्ट किया तो इसने कुछ रिस्पॉन्स भेजा। देखिए 200 ओके दिखा रहा है, 200 स्टेटस कोड मतलब कि हाँ सब ठीक है और पूरा वेबसाइट्स ओके है, लीजिए, कुछ मतलब कि गड़बड़ी नहीं है, कुछ एरर नहीं आ रहा है।
देखिए प्रीव्यू में, तो ये जितने फाइल्स आ रहे हैं सब सर्वर से आ रहे हैं। तो एक सर्वर एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जहाँ पर बहुत सारे डाटास रखे होते हैं। हम लोग एक क्लाइंट उससे कुछ रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो वो सर्वर कुछ रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ये लो ये डाटा, मतलब कि भेजता है। जैसे कि हम W3 स्कूल पर ही आते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने HTML पर क्लिक किया, देखिए HTML URL चेंज हो गया। तो HTML पर हम लोग ने क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पर नेटवर्क टैब में ये इसमें HTML क्लिक करने पर बहुत सारे फाइल्स आपको दिख रहे होंगे। डाटा image.png, फिर डाटा आ रहा है, अभी आ ही रहा है डाटा। देखिए इतने सारे फाइल्स आ रहे हैं, अभी आ ही रहा है। देखिए इतने सारे फाइल्स, HTML फाइल भी आ रहा है। तो ये सब सर्वर से आ रहे हैं। तो हमने कुछ रिक्वेस्ट किया तो उस समय वो फाइल्स वहाँ से भेज रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया CSS। देखिए अब CSS के फाइल्स लोड हो, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे जैसे पेज लोड हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर फाइल्स आ रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यही है सर्वर। हम लोग कुछ क्लाइंट मतलब कि हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो सर्वर सब चीज़ देखता है कि हाँ ओके है। तो सब चीज़ ओके रहेगा तो स्टेटस कोड में 200 दिखाएगा। स्टेटस कोड क्या होता है हम आगे थोड़ी देर में जानेंगे, नहीं तो जब हम लोग HTML पढ़ने लगेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। 200 दिखा रहा है, इसका मतलब कि बहुत सारे अलग अलग होते होंगे। तो हाँ और भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा 404, कोई पेज लोड नहीं हुआ रहता है तो 404 से कुछ लोग 404 भी बोलते हैं, कुछ लोग 404 भी बोलते हैं। तो लिखाता है पेज नोट फाउंड। तो 404 क्या है और 200 क्या है, ये सब क्या है, ये स्टेटस कोड कहलाते हैं। कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसे इन डेप्थ पढ़ेंगे। देखिए तो मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था सर्वर, और ये सर्वर डाटा सेंटर्स में होते हैं। डाटा सेंटर और सर्वर में क्या अंतर होता है? तो डाटा सेंटर आप समझ सकते हैं कि डाटा सेंटर में एक सर्वर एक उसका पार्ट है। डाटा सेंटर एक आप पूरे लाइब्रेरी को बोल सकते हैं, जबकि एक सर्वर आप बुक्स को बोल सकते हैं। तो एक लाइब्रेरी में कुछ गार्ड्स होते हैं और बुक्स को मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रखा जाता है। कौन सी बुक है सब चीज़ देख देख कर रखा जाता है, बुक्स लाई जाती हैं। ठीक, तो उसमें बस बुक्स ही नहीं होते हैं और कुछ लोग भी होते हैं। उसी तरह डाटा सेंटर में एक सर्वर एक पार्ट है। डाटा सेंटर में कूलिंग सिस्टम होता है। ये सर्वर हमेशा ऑन रहती है तो ये बहुत गर्म हो जाती है। तो डाटा सेंटर में कूलिंग सिस्टम होता है, मेंटेनेंस सर्वर का किया जाता है, कोई डाटा लीक ना हो जाए, साइबर सिक्योरिटी सब चीज़ डाटा सेंटर में होता है। तो ये सर्वर डाटा सेंटर का एक पार्ट है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गूगल पे सर्वर। देखिए डाटा सेंटर इज अ लार्ज फैसिलिटी हाउसिंग न्यूमरस सर्वर एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। देखिए आप लिखा है नेटवर्किंग इक्विपमेंट, जो मैंने बताया कि कूलिंग सिस्टम होता है उसमें। वाइल अ सर्वर ए सिंगल कंप्यूटर, एक सर्वर हम लोग सिंगल कंप्यूटर को कहते हैं। और एक डाटा सेंटर, उसमें जो डाटा सेंटर जिसमें बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, उसके अलावा नेटवर्किंग के कुछ इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं, जैसे कूलिंग सिस्टम मैंने बताया। तो डाटा सेंटर और सर्वर के बीच में आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा। डाटा सेंटर और सर्वर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो आप समझ गए ना कि क्लाइंट कुछ सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर कुछ रिस्पॉन्स करता है, जिससे कि हमारे वेबसाइट्स पर कंटेंट लोड होकर दिखने लगते हैं। लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होता है। जैसे कि मैंने जब यहाँ पर लिखा था W3 स्कूल्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा W3 स्कूल शुरू से, तो आपको तो ये तुरंत आकर पेज लोड हो गया, सब चीज़ दिख गया। लेकिन ये इतना नहीं होता है, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये सब कैसे काम करता है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। क्लाइंट को हम लोग एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग ने
हाउस मान लिया है, क्लाइंट एक हाउस है और एक सर्वर को हम लोग ने यहाँ पर शॉप मान लिया है। ठीक, तो मान लीजिए आपको अपने घर से दुकान तक जाना है। ठीक, तो एक रोड होना चाहिए सबसे पहले, तो जो हाउस से शॉप में कनेक्शन बैठा है, तो ये रोड से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर रोड समझ लीजिए इंटरनेट है। ठीक, जो क्लाइंट और सर्वर को जोड़ रहा है। अब देखिए TCP क्या है और IP क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है TCP एंड IP, अभी मतलब IP एड्रेस। और कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स होता है। हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पर तो तुरंत नहीं मतलब कि लोड हो जाता है, उससे पीछे बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सब चेक होते हैं, उसके बाद ही सर्वर स्टेटस कोड दिखाते हैं, हाँ ओके 200 ओके पूरा, तभी वेबसाइट्स हम लोग को देखने के लिए देता है। and protocols that define how data should travel across the internet। तो TCP यही डिसाइड करता है कि हाउ डेटा मतलब कि डेटा इंटरनेट जो हम लोग ने यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर लिया है कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, हम लोग अपने घर से शॉप तक जाना है, यहाँ पर रोड है, तो हम लोग कार से या बाइक से जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो वे हमारे लिए TCP हो गया कि हम लोग कैसे हम लोग एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। और ये IP एड्रेस क्या होता है, तो सभी जैसे हम लोग का घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सभी इलेक्ट्रॉनिक ये लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, ब्लूटूथ हुआ, सभी चीज़ों का एक IP एड्रेस होता है। तो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म कहते हैं। व्हाट इज, देखिए कुछ IP एड्रेस ऐसा दिखता है। ओपन इमेजिंग टैब, IP एड्रेस ऐसा कुछ एक नंबर होता है सभी। देखिए यहाँ पे लिखा है IPv4, IP एड्रेस के प्रकार हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि IP एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। तो ये IP एड्रेस सब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का सबका अलग अलग होता है। तो यह तो अभी यहाँ पर एक मैंने नीचे एक टर्म्स लिखा है DNS। तो अभी IP एड्रेस को आप और अच्छे तरीके से समझेंगे जब DNS को मैं थोड़ा बता लूँगा। तो DNS है रिलेटेड IP एड्रेस है। तो DNS द डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि ये वेबसाइट है तो यहाँ पर जो लिखा है कि W3 स्कूल्स, ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम सिस्टम इज द लाइक एड्रेस बुक फॉर वेबसाइट्स, लुकिंग अप द एड्रेस ऑफ द शॉप बिफोर यू विजिट इट। जैसे कि हम लोगों ने घर ये हम लोग का जो रियल एनालॉजी था, जो हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पर घर था और यहाँ पर दुकान। तो हम लोग दुकान पर जाने से पहले ये तो देखेंगे ना कि दुकान एग्जैक्ट है कहाँ और उसका एड्रेस क्या है, तो वही IP एड्रेस है। तब ना हम लोग घर से निकलेंगे, तो वही उसका IP एड्रेस है। तो DNS क्या है, तो DNS जैसे कि डोमेन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। सभी वेबसाइट्स के ना पीछे एक IP उसका वेबसाइट्स हैं, तो उसका एक अपना IP एड्रेस होता है। जैसे कि अब हम लोग समझ लेते हैं कि DNS क्या होता है। तो जैसे कि आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं कि द डोमेन नेम सिस्टम, और तो ये क्या होता है, इज लाइक एन एड्रेस बुक फॉर वेबसाइट्स। ये शुरू में क्या होता था कि जैसे कि हम लोग अभी तो हम लोग को याद है कि इस वेबसाइट का नाम है जैसे google.com, W3 स्कूल्स। शुरू में ऐसा नहीं था। जो ये मैंने IP एड्रेस बताया है उसी से हम लोग किसी वेबसाइट्स पर जाते थे। तो ये वो नंबर बहुत बड़े थे, जैसे कि गूगल का IP एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए आप google.com यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे google.com, तभी भी हम लोग गूगल पर आ गए। देखिए उसके IP एड्रेस से भी, देखिए IP एड्रेस मैंने सर्च किया और वो कन्वर्ट होकर google.com बन गया। तो हम लोग IP एड्रेस से भी इस वेबसाइट्स पर आ गए। शुरू में ऐसा ही था कि हम लोग ये नाम नहीं यूज़ करते थे google.com, ये IP एड्रेस से हम लोग वेबसाइट्स पर जाते थे। लेकिन नंबर मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये किसी को याद नहीं हो पाएंगे, इसीलिए DNS को लाया गया। तो डोमेन नेम सिस्टम मतलब कि हम लोग उस एक IP एड्रेस का कुछ नाम रख देंगे।
जैसे कि आप अपने मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट करते हैं तो सभी यूज़र्स का एक मोबाइल नंबर होता है। तो आपने कुछ नाम से लिखते हैं कि मान लीजिए मेरा नाम रवि है, तो रवि और दिस मोबाइल नंबर, समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आईपी एड्रेस है, और जो ये मोबाइल नंबर आईपी एड्रेस है, और जो रवि आपने नेम से उसको रेफरेंस किया है वो डीएनएस है, मतलब उसका डोमेन नेम है। इसी के मैं यहाँ पर ड्रा कर समझाता हूँ। आप मैं थोड़े से नीचे लाता हूँ, चाहे मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ उसके साइड में ही। जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल में मान लीजिए नाम और ये कुछ नंबर्स हैं, कितना अंक हो, 4 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10 नंबर का 3 3 6 10। जैसे इसी तरह अपने मोबाइल में बहुत सारे नंबर्स को आपने सेव किया होगा, तो इसका आपने एक रेफरेंस दे दिया कि हाँ ये रवि का मोबाइल नंबर है और ये इनका मोबाइल नंबर, ये इनका मोबाइल नंबर है। तो उसी तरह डीएनएस है, इधर हम लोग आईपी एड्रेस लिख रहे हैं और इधर हम उसका कुछ नाम दे दे रहे हैं, लेकिन आप कॉल तो इस नंबर से ही लगाते हैं, रवि से तो लगता नहीं है। उसी तरह ये वर्क करता है। ये हम लोग भल के ही लिखते हैं google.com, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वे उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और आईपी एड्रेस से ही वो सर्च करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आईपी एड्रेस क्या है और ये डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम के साथ आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है। तो वहीं पे मैंने लिखा है कि लुकिंग अप द एड्रेस ऑफ द शॉप बिफोर यू विजिट इट। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में अपने घर से शॉप तक जाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये शॉप का एड्रेस क्या है। अब देखिए HTTP is an application a protocol that defines a language for clients and server to speak to each other। देखिए a language you use to order to your goods। देखिए हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पर ये टेक्स्ट कैसे सेलेक्टेड हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स में हम लोग दुकान पर जाएंगे तो किस भाषा में बात करेंगे दुकानदार वाले से, सामान मांगने में कुछ गुड्स चाहिए तो हम लोग किस लैंग्वेज यूज करेंगे, तो ये HTTP डिसाइड करता है। तो उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है HTTP इज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डिफाइंस करता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे किस भाषा में बात होगी। HTTP गूगल को क्लोज करते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म कुछ भी ऐसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब एक आश्चर्य की बात है कि जब HTTP बना उसी समय HTML भी लॉन्च हुआ। HTTP के साथ ही HTML लैंग्वेज को लाया गया, इसलिए HTML भी लिखा होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए ये फाइल्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि W3 स्कूल्स की मदद से मैंने आपको तो फाइल्स लाइव दिखाई दिया, से इंस्पेक्ट हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर नेटवर्क टैब में जा रहे थे, यहाँ पे से लोड्स कर लेते हैं। इतने सारे फाइल्स आ रही हैं, तो यही सब फाइल्स हैं। तो वही लिख रहा है वेबसाइट इज मेड ऑफ मैनी डिफरेंट फाइल्स। तो ये जितनी सारी फाइल्स आ रही है इन्हीं की मदद से तो ये पूरा वेबसाइट्स बन रहा है। तो इसीलिए एक पूरे इसी तरह ऐसे ही पूरा एक वेबसाइट्स वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर कुछ रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स करता है। और हाउस और शॉप से हम लोगों ने समझ लिया। और देखिए यहाँ पर TCP क्या है, अब थोड़ी देर में मैं बताऊँगा आगे। तो IP एड्रेस तो मैंने बता ही दिया। DNS क्या करता है, सभी वेबसाइट्स का एक एड्रेस होता है। और HTTP एक लैंग्वेज है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात होता है। और फाइल्स एक वेबसाइट के बनाने के लिए बहुत सारे फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सर्वर के पास रखे होते हैं। इन्हीं सब 4 चीज़ों से TCP IP एड्रेस DNS और HTTP फाइल्स की मदद से हमारा पूरा वेबसाइट्स वर्क होता है। तो ये सब मैंने कहाँ से पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। MDN एक वेबसाइट है, ये एक MDN वेबसाइट है, जैसे W3 स्कूल से इसी वेबसाइट पर से मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पर MDN हाउ वे वर्क इस URL पर, और
ये सर्च कीजिएगा एमडीएन हाउ इंटरनेट वर्क्स, ये सर्च कीजिएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हाउ वेब वर्क्स, तो इसी को मैंने पूरा शुरू से अंत तक पढ़ा और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बिगिनर फ्रेंडली समझा रहा हूँ। देखिए वही चीज़ जो मैंने वही चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो इसे आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। इसमें से मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझाया है, सब मैं समझाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और एक दूसरा आर्टिकल से हाउ डू इंटरनेट वर्क, देखिए ये मैंने आपको ये सब बताया ही है, एक नेटवर्क कैसे बन रहा है। देखिए google.com पर हो रहा है तो उसके IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये इमेज आपको दिख रहा होगा। ये दोनों आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हम लोग अब जान लेते हैं कि हाउ डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट से एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा कैसे जाता है। तो हम लोगों ने सबरिंग केबल्स वाला देखा ही, लेकिन ये उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे कि हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट कैसे खुलती है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर जानेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया इससे हम लोग ले चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे। यहाँ पर मैंने हाउ डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट, ये इसके 4 लेयर हैं। 4 लेयर्स में एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा जाता है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, लिंक लेयर, ये सब नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे सुनते सुनते ये सब याद हो जाएगा। आपको मेन समझना ज़रूरी है कि कैसे काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेज रहे हैं, चाहे गूगल पर हम लोग कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग HTTP आगे लिख कर आता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो उसकी मदद से और DNS की मदद से, जो डोमेन सिस्टम मैंने आपको समझाया है कि IP एड्रेस, जो बिहाइंड द IP एड्रेस पे सर्च करता है सर्वर, देखता है कि इस IP एड्रेस से कौन सी वेबसाइट है और उसका नाम वहाँ पर आपको शो होता है। तो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग सर्च करते हैं HTTP की मदद से। और ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब कि जो हमने वहाँ पर रोड लिया था तो वही ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाटा है एक साथ नहीं जाता है। वो मान लीजिए हम लोग एक इमेज भेज रहे हैं तो इमेज बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, ठीक छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है, और जिसे पैकेट्स कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक इमेज है, उस छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ दिए और एक जगह से दूसरे जगह हम लोग उसे भेज रहे हैं। तो यहाँ से तो गया, लेकिन वहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से कैसे दिखाएगा, मतलब जो हमने भेजा है वही वहाँ पर कैसे शो होगा, ये डिसाइड करता है TCP। और TCP का फुल फॉर्म तो मे भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। TCP फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये डिसाइड करता है, जैसे कि आपने मान लीजिए अपने दोस्त को मैसेज लिखा है हाय और हाउ आर यू, तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। मान लीजिए हर एक लेटर्स में टूट गया और टूट कर रूट से जा रहा है, जो सबरिंग केबल से दूसरे जगह मान दूसरे देश में है, और सबरिंग केबल्स की मदद से जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जाकर उस दोस्त को हे हाउ आर यू दिखे, उसके लिए वहाँ पर जोड़ने वाला भी तो कुछ चाहिए। तो वही TCP और UDP होता है, ट्रांसमिशन क्या इसका फुल फॉर्म था, ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल। तो जैसे कि ये बहुत फास्ट होता है। TCP और UDP में दोनों एक ही काम करते हैं कि वो एक थ्रू पर रास्ता प्रोवाइड करते हैं और सिक्योर रास्ता प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर डाटा पैकेट्स को अच्छे तरीके से दिखाते हैं उसे जोड़कर, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। ये सिक्योरली डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसमें जो आप भेज रहे हैं T2 कॉपी वहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि हमने भेजा कि हे हाय हाउ आर यू, तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत यूजफुल है। तो ये TCP की मदद से जाएगा। और UDP की मदद से, जैसे कि कोई लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि हर एक नैनो सेकेंड हर एक बात वहाँ पर दिखाए आगे वाले शो हो। तो उस समय UDP स्टोर होता है, उसमें कुछ नहीं भी कुछ वर्ड्स नहीं भी जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो एक मैसेज होता है उसमें सब क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तो उसमें TCP यूज होता है। तो गूगल पर हम लोग सर्च कर लेते हैं TCP एंड UDP
TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए दोनों एक ही काम करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। UDP स्पीड एंड एफिशिएंसी, फास्टर डाटा मोड, AI मोड है। इन डिलीवरी डाटा बिटवीन एप्लीकेशन डिफरेंट डिवाइसेस, reliable फ्लो कंट्रोल। देखिए अभी लिखाएगा यहाँ पे। देखिए ऑनलाइन गेमिंग जो एकदम करेंट हो रहा है, वॉइस ओवर IP, कोई स्ट्रीमिंग हो रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए ये यूज होता है UDP। इसमें कुछ डाटा लॉस भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो TCP की मदद से जाता है। तो आप समझ गए कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है और डाटा पैकेट जो टूटे होते हैं उसको एक जाकर आखिरी में अरेंज करता है। और यहाँ पर एक इंटरनेट लेयर, द रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा टू द करेक्ट डिवाइस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए कि डाटा तो जहाँ दूसरे देश में पहुँचाना था पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर जाकर जिस यूजर्स को आप भेज रहे हो उसी यूजर्स को दिखे और उसी डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल से भेज मोबाइल में दिखे, तो उसके लिए IP एड्रेस यूज होता है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कुछ IP एड्रेस होता है, तो उसका IP एड्रेस को देखकर और उसमें डाटा भेजा जाता है। तो वही लिखा है इंटरनेट लेयर में कि रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा टू द करेक्ट डिवाइस। एक जो जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट आया है, जिस डिवाइस पर हम लोग को डाटा भेजना है उसी डिवाइस पर जाए, उसके लिए यहाँ पर IP एड्रेस यूज होता है। लिंक लेयर सेंड्स डाटा बिटवीन डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। जैसे कि हमारे घर तक डाटा आ गया, तो नेट, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, मैक एड्रेस की तीनों की मदद से हमारे डिवाइस में आता है। ये सब कैसे, ये सब क्या होते हैं, सब कैसे काम करता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो अगली वीडियो से आएगी उसमें हम लोग ये थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेंगे। तो ये 4 लेयर आपको ऊपर से याद रखना है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। देखिए यहाँ से मैंने और थोड़ा सा अच्छा से समझाया है। व्हेन योर कंप्यूटर सेंड्स डाटा, एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि यू यूज एन ऐप, ब्राउज़र, व्हाट्सअप। मान लीजिए आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ मान लीजिए व्हाट्सअप से आपने कुछ डाटा भेजा, द डाटा गेट्स ब्रोकन इनटू पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर में वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ दिया जाता है। और इंटरनेट लेयर, IP एड्रेस इज एडेड फॉर डेस्टिनेशन, जहाँ पर जाना है IP एड्रेस उसका दे दिया जाता है कि हाँ इस डिवाइस में उसको जाना है, उस डिवाइस का एक IP एड्रेस होगा। और लिंक लेयर में सेंड थ्रू योर वाईफाई, मान लीजिए कि आपके घर तक आ गया तो आपके वाईफाई से आपके मोबाइल में भेज दिया जाएगा, तो इस वो लिंक लेयर में होता है। तो ये वाईफाई में नेट, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सब हम लोग आगे वाली वीडियोस में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी कि डाटा किस तरह ट्रैवल होता है इंटरनेट में, सबरिंग केबल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, और एक नेटवर्क किसे बोलेंगे, ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नेटवर्क, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, और डोमेन एंड सिस्टम क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, क्लाइंट वेबसाइट कैसे वर्क करती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सर्वर और डेटा सेंटर में क्या अंतर होता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और सबरिंग केबल्स हम लोग सेटेलाइट के बदले सबरिंग केबल्स यूज क्यों करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है मूवी के एक एग्जाम्पल से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसको अपने से ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो आउटलाइन था वो आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। तो आप हर एक आउटलाइन या हर एक कीवर्ड को उठा कर गूगल पर जाकर सर्च कर और अच्छे तरीके से उसको जानने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ वेबसाइट वर्क्स, डाटा ट्रेवल्स कैसे करता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये सब हम लोग बेसिक वेब और इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स में अच्छे तरीके से समझ लिया है। आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू HTML, हम लोग HTML पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। कोई प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।